একদিনের পূর্ব মেদিনীপুরে সফরে এসে তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরে পুজো দিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর এবং পুজো দিয়ে তিনি সাংবাদিকদের সম্মুখীন হন এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক হিংসা ও রক্তপাত নিয়ে রাজ্য সরকার এবং পুলিশ প্রশাসনকে ব্যাপক তুলোধনা করেন। আজকের ডিউটি যেতে হবে না হরে লম্বরে ধীরে ধীমাগে নমস্তুতে এসমন্ত উষ্পন সম্পাদন সহিত বর্গো ভীমা কালিকা ওই চরণী সমর্পয়ামি मैडम सर के साथ आइए, एक साथ आइए प्लीज। हाँ हाँ बस आइए मैडम। আপনি আগে গিয়ে জায়গা পাবেন, আগে যাও এই যে এখানটা এখানে চেয়ার দাদা একটু আগে জায়গাটা হ্যাঁ বাস সাইড হয়ে যাই ম্যাডাম শল এই থ্যাংক ইউ এটা না এটা না এটা না স্যার এইটা পুজো এই রাস্তাটা পার করতে হবে এই সাইডটা করে আমরা সরে যাবো স্যার সরে যাবো ছবিটা নিয়ে চলে যাবো সিঁড়িতে একটু ওঠা ছবিটা নিয়ে চলে যাবো नीचे फूल दिबे गाय के শিবাজিরা একটু সাইডে শিবাজিরা একটু সাইডে তুমি একটু রেলিং ধরে শিবাজিরা একটু রেলিং ধরে হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাডাম আমরা আগে চলে আসছি प्रथम सेवक होने के नाते, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल होने के नाते मैं आप सभी को 2021 की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2020 दुनिया के लिए, देश के लिए, प्रांत के लिए चुनौती कारण रहा। बहुत ज़्यादा सफरिंग आम आदमी ने महसूस की। हमारी संस्कृति के अनुरूप जितनी यथाशक्ति लोग मदद कर सकते थे वो मदद के लिए आगे आए। मैं कामना करता हूं कि 2021 वर्ष पश्चिम बंगाल के लिए सुख का रहे,
शांति का रहे, हम रक्त रंजित न हो, हिंसा का दूर दूर तक नाम न हो, हर नागरिक को मौलिक अधिकारों का पूरा फायदा मिले, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो मूल सिद्धांतों का फायदा मिलना चाहिए उसमें किसी प्रकार की कटौती न हो। 2021 पश्चिम बंगाल के लिए चुनौतीपूर्ण वर्ष है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो सबसे बड़ा उत्सव है चुनाव, वो 2021 में है। मैं प्रथम सेवक की हैसियत से, याचक की दृष्टि से हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करता हूं कि पश्चिम बंगाल की छवि बदलनी चाहिए। हमारे यहाँ हर चुनाव रक्त रंजित हो, हर चुनाव हिंसा से ग्रसित हो, वो नाम हमारा नहीं होना चाहिए। हर मतदाता को एक अधिकार मिले, फेयरली, फियरलेसली वो अपना मत व्यक्त कर सके। राज्यपाल की हैसियत से राजनीति से मेरा कोई सरोकार नहीं है, पर मेरा सरोकार है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का अवक्षय न हो, गिरावट न हो, भारत के संविधान में हमारा विश्वास हो। और यही देखते हुए आज मैंने अर्चना की है, याचक के रूप में मैंने मांग की है। कैसी जगह की है आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानते हैं, कितनी महत्वपूर्ण पीठ है आप सब जानते हैं। मैंने कामना की है कोई भी पश्चिम बंगाल में राग और द्वेष न रखे, कोई भी हिंसा की ओर न जाए, कानून के रास्ते से न भटके, संविधान के द्वारा निश्चित की हुई मर्यादा को न पार करे। ये मैंने कामना की है। ये बहुत बड़ा महायज्ञ है। ये इतना बड़ा महायज्ञ है कि मैंने उचित समझा कि तामलुक की भूमि को मैं नमन करना चाहता हूं, यहाँ की भूमि को चूमना चाहता हूं। कैसे कैसे क्रांतिकारी यहाँ हुए हैं, उनका नाम हमें ऊर्जावान से भर देता है। मृतांगिनी हाजरा यहीं पर उस उम्र के अंदर आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए तिरंगे को हाथ में लेकर गोलियां खाई हैं। ये स्थान यही है, इसी इलाके में है। खुदीराम बोस, क्या उम्र थी? 18 साल। 18 वर्ष कोई उम्र नहीं होती है। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ा। किस लिए? देश की आजादी के लिए, ताकि हम आजादी में सांस ले सकें। इसीलिए मैं कहता हूं कि उस आजादी का एक ही लक्षण है, हमारा प्रजातंत्र। हमारा प्रजातंत्र दूषित न हो, हमारा प्रजातंत्र धूमिल न हो, हमारे प्रजातंत्र में कोई कमी न आए। हमें नहीं भूलना चाहिए खुशीराम बोस ने 18 साल में अपने प्राणों की आहुति क्यों दी। मृतांगिनी हाजरा ने उस उम्र के अंदर तिरंगा को हाथ लेकर क्यों बुलेट फेस किए? अपने लिए। आज के दिन इस महायज्ञ में हर व्यक्ति को अपनी आहुति देनी चाहिए, ताकि उन्होंने जो बलिदान किया है, उन्होंने जो हमें फ्रीडम की सांस दी है, उसमें कोई कमी न हो। राज्यपाल की हैसियत से जो सरकार में बैठे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा, भारतवर्ष एक है। भारत का नागरिक की एक पहचान है, वो पहचान है, वो माँ भारती का सपूत है, भारत का सपूत है। और यही भावना रखकर, चाहे बॉर्डर पर फौजी हो, चाहे कोई काम करता हो, उसको ध्यान में रखता है। हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों की बातें, उनका प्रकाश देश और दुनिया को प्रभावित करता है। मेरे को बड़ी पीड़ा होती है, मेरा मन अंदर से रोता है
जब माँ भारती के सपूत को, भारत के नागरिक को, पश्चिम बंगाल में कुछ लोग संविधान को तिलांजलि देकर संविधान की अनदेखी कर क्या करते हैं कि आउटसाइडर है। खुशीराम बोस किस लिए फांसी पर चढ़ा, कहाँ चढ़ा, अंदाजा लगाइए। जलियांवाला बाग की जब घटना हुई, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हजारों किलोमीटर दूर उन्होंने दर्द महसूस किया और दर्द महसूस कर कर क्या कहा, ही रिनाउंस्ड हिज टाइटल, क्योंकि हम एक हैं, एकता में विश्वास रखते हैं और यही भारत के संविधान का मूल सिद्धांत है। प्रियम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल। जब इस प्रकार की गतिविधि होती है, सत्ता में बैठे हुए लोगों पर होती है, उनके द्वारा होती है जो शीर्ष पर बैठे हैं, उनके द्वारा होती है जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, मेरा मन दुखी है। मैं याचना करता हूं उनसे, प्रार्थना करता हूं, आप मेहरबानी करके संविधान की आत्मा पर कुठाराघात न करें। भारतवर्ष एक है, वी आर यूनाइटेड, वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी अलग जात है, अलग रीजन है, अलग धर्म है, अलग आस्था है, पर माँ भारती के लिए हमारी जो आस्था है दैट कांट बी डाइल्यूटेड। दूसरा, बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं कहना चाहूँगा, मन दुखी होता है जब अन्नदाता के पेट पर लात लगती है। पूरे देश के किसानों को कोई नहीं बचा है। कुल 10 करोड़ किसान है देश में, उसको जमीन छोटी हो चाहे ज़्यादा हो, छोटा किसान हो, कम जमीन हो चाहे ज़्यादा जमीन हो, हर किसी को केंद्रीय स्कीम पीएम किसान के तहत 6,000 रुपये साल के मिलते हैं। अब तक 14,000 मिल चुके हैं, 14,000 मिल चुके हैं अब तक। हर किसान को पूरे देश में उसके खाते में सीधे 14,000 रुपये मिले हैं, बिना किसी कमीशन के, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कट के, सीधे मिले। पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों को ये नहीं मिला है, उनको 1 पैसा भी अब तक नहीं मिला है। अब तक प्रांत को इससे नुकसान हुआ है 9,800 करोड़ का।